गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। संपूर्ण गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आप सभी सुधी श्रोताओं को, सभी आदर्श कार्यकर्ता योग शिक्षक भाई बहनों को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। आज के सत्र में हम पिछले एपिसोड से आगे चलना आरंभ करते हैं, जहां हमने चर्चा की थी एक सात्विक आदर्श कार्यकर्ता की। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आदेश निर्देश संकेत को पकड़ते हुए हमने एक सात्विक कार्यकर्ता का एक चित्रण किया था। मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। योगेश्वर भगवान कृष्ण के बाद योग को इस धराधाम पर अपने पुरुषार्थ से स्थापित करने वाले महर्षि पतंजलि ने एक योगी के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुना, हे पार्थ, हे धनंजय, यदि तुझे जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो आप योगी बन जाओ। और ये बात हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। सब कर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानवा। व्यक्ति को यदि सिद्धि को प्राप्त करना है तो अपने कर्मों को पुष्पों की भांति गुरु चरणों में अर्पित करना होता है। परंतु वह कार्यकर्ता में जो अकामता की, निष्काम की, निस्वार्थ कार्य की जो भावना कब पैदा होगी? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब वह यम और नियम का पालन करेगा। अष्टांग योग की जब अवधारणा महर्षि पतंजलि कर रहे हैं तो वह इन यम के 5 तत्वों की और नियम के इन 5 तत्वों की विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि वह हर योगी में होने ही चाहिए। और मुझे लगता है कि योग के कार्यकर्ता, क्योंकि हमारा संगठन मूलतः योग केंद्रित संगठन है, तो उसके कार्यकर्ताओं में तो यह 10 गुण अवश्य होनी चाहिए जो यम और नियम के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने योग का अनुष्ठान करते हुए, योग का अनुशासन बताते हुए कहे हैं। अहिंसा सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यमः। दूसरे साधन पाद का जो ये दूसरा अध्याय है उसका ये 30वां सूत्र है। उसमें बहुत स्पष्ट कहा कि व्यक्ति को अहिंसा को जीवन में धारण करना चाहिए। अहिंसा माने वैर भाव से मुक्त जीवन। वैर भाव मतलब प्रीतिपूर्वक जीवन जीना, अर्थात शरीर और मन से भी वैर ना करना। केवल मात्र शरीर से आपने हिंसा नहीं किसी की, परंतु कृत कारित अनुमोदित आपने नहीं किया, परंतु किसी और को करने के लिए कह दिया कि उसको जाके पीटाओ, वो भी हिंसा है। कोई व्यक्ति गलत करने वाला था, हिंसा करने वाला था, आपने उसको रोका नहीं, उसका अनुमोदन कर दिया, आपने मौन धारण कर लिया। जैसे भीष्म ने द्रौपदी का चिरहरण को अपनी मौन सम्मति प्रदान कर दी, उसको कष्ट भोगना पड़ा। तो शरीर मन वाणी से भी किसी को कष्ट ना हो, ये अहिंसा। प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा। परंतु यदि कोई चोर है, कोई दुष्ट है, उसको विधि अनुसार स्थापित संविधान के अनुसार उसको दंड देना, ये भी अहिंसा का तत्व है। कोई दुश्मन हम पर आक्रमण कर ले, दुश्मन देश हम पर आक्रमण कर दे और मोर्चे पर खड़े हुए हमारे सैनिक कहें जी हम तो योगी हैं, हम तो सात्विक कार्यकर्ता हैं, हम कैसे गोली चला देंगे? नहीं भैया, वहां दुश्मन का विरोध करते हुए उनकी हिंसा करना, उनको गोली मारना, ये अहिंसा है। अपने राष्ट्र की, अपनी मां की, मातृभूमि की रक्षा करना। जो आपको कार्य दिया गया है स्वकर्मणः, आप अपने स्वधर्म में स्थापित होकर जो कार्य कर रहे हैं उसमें कार्य करते हुए जो भी आप कर रहे हैं वह परंतु वैधानिक होनी चाहिए, वह
आप अपनी रक्षा में कोई कार्य कर रहे हैं, कोई व्यक्ति अचानक आप पर हमला कर देता और आप अपनी रक्षा में कुछ सेल्फ डिफेंस में करते हैं, सरकार, कानून, संविधान उसकी आपको इजाज़त देती है। वह हिंसा नहीं है, वह प्रतिरक्षा है। कोई बच्चा आपके घर में, आप अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, उनको संस्कार देना चाहते हैं, सुबह उठाना चाहते हैं, गुरुकुल चला रहे हैं आप, एक विधान आपने निश्चित किया है, क्योंकि बिना दंड के भय भिन्न होत ना प्रीत गोसाई, बच्चों में एक भय बनाना पड़ेगा, उन्हें संस्कार देने होंगे, उन्हें कर्तव्य का बोध करवाना होगा। इसके लिए यदि कोई सामान्य प्रीतिपूर्वक, परंतु उसमें ध्यान रखना है कि द्वेषपूर्वक नहीं दंड देना है, उसमें प्रीतिपूर्वक बात आएगी कि यदि आपने परिवार के किसी सदस्य को आदर्श दिनचर्या में लाना है, जीवन में उनके कर्तव्य बोध करवाना है, तो आप यदि कोई प्रीतिपूर्वक दंड देते हैं तो वह भी अहिंसा कहलाएगा। दूसरा तत्व है यम का, दूसरा आयाम है वह है सत्य। सत्य क्या? जो जैसा है वैसा बोलना, वैसा कहना, वैसा मानना, वैसा जानना। महर्षि दयानंद कहते हैं वैसे जानना, बोलना और बताना वह सत्य है। परंतु इसके विपरीत जो जैसा नहीं है वैसा बोल देना, जो जैसा नहीं है वैसा मान लेना, जो जैसा नहीं है वैसे किसी और को बता देना, यह असत्य है। हम सत्य की बात करने वाले जो विशेष लोग, कहा जाता है कि आर्य उसे कहा जाता था जो सत्य बोलने वाला था। एक सात्विक कार्यकर्ता में सत्य का विशेष गुण होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं संगठन में कार्य करते हुए, पिछले लगभग 25 वर्षों से मुझे अलग अलग प्रकार के संगठनों में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और लगभग 15 वर्षों से मुझे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के पावन सानिध्य में पतंजलि योग समिति भारत स्वाभिमान का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2000 से चलकर ये यात्रा आज करोड़ों कार्यकर्ताओं तक पहुंची है। हमने देखा है कि कई बार अच्छे सच्चे कार्यकर्ता जो बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य करते हैं, जब उनकी रिपोर्टिंग की बात आती है तो उनके विषय में कई बार सत्य छुपा लिया जाता है, और अपने प्रिय व्यक्ति को, जो प्रिय आचरण करने वाला व्यक्ति है, वह कम कार्य कर रहा है, उसका वो बहुत अच्छा कार्य करता है, ऐसा बताकर उसके कार्य की विशेष प्रशंसा की जाती है। परंतु श्रद्धेय आचार्य श्री कहते हैं कर्म की ध्वनि अपने आप में सब कुछ बोल देती है। उस वक्त कार्यकर्ता को धैर्य नहीं खोना चाहिए, वह अपने सत्य पर अडिग रहे, अपना कार्य करता रहे। परंतु जो रिपोर्टिंग करने वाला कार्यकर्ता है, जो उसकी सूचना दे रहा है, उसको भी सत्य का 100% पालन करना चाहिए। असत्य, ऐसा लगता है कि असत्य का अर्थ है चोरी ना करना, केवल मात्र इतना ही अर्थ नहीं है। किसी का मन, वाणी और शरीर से चोरी ना करना। मान लिया ऐसा नहीं कि शरीर से कोई आपने चोरी कर ली, वाणी से किसी की चोरी कर ली, मन से किसी की चोरी कर ली, यह भी चोरी में आता है। आप सक्षम हैं, परंतु सक्षम होकर भी आप समाज, राष्ट्र का कार्य नहीं कर रहे, यह चोरी है। तन मन धन से आपको परोपकार करना, समाज राष्ट्र की सेवा करने में अपने आप को आहूत करना, यह आपका कर्तव्य है। परंतु यदि आप उस कर्तव्य को पूरा नहीं करते तो आप चोरी कर रहे हैं। इस असत्य गुण का भी विशेष अपने जीवन में महत्व है। और एक गुण जिसको लेकर संशय रहता है कि केवल युवाओं के लिए ही है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब कि वेद, वेदांग, जो मोक्ष शास्त्र हैं, गीता, उपनिषद, दर्शन, इनका अपने जीवन में निरंतर पठन पाठन करना। एक कालखंड को भी ब्रह्मचर्य काल कहा गया है, 25 वर्ष के कालखंड को भी ब्रह्मचर्य कालखंड कहा गया है, कि उसमें विद्या अर्जन करने के लिए विशेष रूप से अपने वीर्य की रक्षा करना, संयम पूर्वक जीवन जीना, वह उसमें निर्दिष्ट किया गया। महर्षि पतंजलि भी इस पर बल देते हैं, और महर्षि देवदयानंद भी इस पर बल दे रहे हैं। परंतु इस सब के साथ मैं एक बात साझा करना चाहता हूं,
जो हमने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से सीखा, वह ब्रह्मचर्य केवल मात्र 25 वर्ष की आयु के लिए नहीं है, केवल मात्र ब्रह्मचर्य एक कालखंड के लिए नहीं है, वह ब्रह्मचर्य हर एक के जीवन के साथ जुड़ा हुआ तत्व है, अर्थात संयमित जीवन शैली, ब्रह्म में विचरण करना, परमात्म तत्व के साथ निरंतर अपने आप को जोड़कर रखना, सदैव गुरु को अपने समक्ष देखते हुए, गुरु को अपने सामने रखते हुए अपने जीवन का आचरण करना, उच्च आचरण को, आदर्श आचरण को स्थापित करना, यह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य से हम अपने जीवन को, अपनी धातुओं को संपुष्ट करते हैं, अपने शरीर को शक्ति संपन्न करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को बोलते हैं, अश्मा भवतु नस्तनु, हमारी भुजाएं वह पत्थर की तरह, वज्र की तरह होनी चाहिए, और वह तब हो पाएंगी जब भारत का युवा ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अपनाएगा। शील संपन्न होगा भारत का हर स्त्री और पुरुष, तब जाकर राष्ट्र गौरवशाली होगा, बलवान होगा, शक्ति संपन्न हो पाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य तत्व की एक विशेष महत्ता है, और प्रत्येक व्यक्ति, नर और नारी के लिए ब्रह्मचर्य जीवन आवश्यक है। और हम बात करते हैं अपरिग्रह की। अपरिग्रह माने विषयों के क्षय से, आपको विषयों से पता है कि हानि होगी, आपका शरीर कमजोर होगा, आपकी धातुओं का क्षय होगा। उस हानि को, क्षय को देखते हुए जब आप अपनी इंद्रियों को, अपने मन को विषय वासनाओं से विरक्त करने का प्रयास करते हैं, सेपरेट करने का प्रयास करते हैं, उसे अपरिग्रह कहते हैं। अशुभ विचारों को अपने ध्यान से, अपने विचारों से, अपने संकल्पनाओं से हटाना, यह भी अपरिग्रह है। ईश्वर के साधना में जो जो बाधक तत्व हैं उनको प्रतिपक्ष भावना के साथ रोकना, यह अपरिग्रह है। और ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं, योग के साधक, कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जो बाधक तत्व हैं वह 9 अंतराय विशेष रूप से बताए गए हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शनम, अलब्ध भूमिकत्व। इस प्रकार जब चर्चा आती है तो हम व्याधि को सबसे बड़ा अंतराय मानते हैं, सबसे बड़ा बाधक तत्व मानते हैं। इसलिए योग के माध्यम से अपने शरीर को साधना करना, शरीर को रोगों से मुक्त करना, और फिर साधना में अपने आप को विरत करना, निरंतर लगा के रखना। तो जो भी बाधक तत्व हैं उनको हटाकर और ईश्वर में, ब्रह्म में अपने आप को विचरण करने के लिए तैयार करना, यह अपरिग्रह है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गिरधा कस्य स्विद्धनम। महर्षि पतंजलि के साथ महर्षि दयानंद अपने स्वर को जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि वेद की जो ऋचाएं हैं वह अपरिग्रह का गुणगान कर रही हैं, वह भारतीय संस्कृति का गुणगान कर रही हैं। वह कह रही हैं कि ईश्वर जो चाहूं और विद्यमान है, यत किंचम जगत्याम जगत, और जगत के कण कण में विद्यमान वह परमात्मा, तेन त्यक्तेन भुंजिता, कह रहा है कि आपको भोग करना है, आपसे भोग करने की मनाही नहीं की है, परंतु वह त्याग पूर्वक भोग के लिए कहा गया है। मां गिरधा कस्य स्विद्धनम, परंतु किसी और के ऐश्वर्य का भोग नहीं करना है। यह संकल्प लेकर किसी और धन, किसी और की लक्ष्मी, किसी और की संपत्ति पर आपकी नजर नहीं रहनी चाहिए। अपना जो है उसका भी त्यागपूर्वक भोग करना, और जो दूसरों का है उस पर आपकी नजर ना होना, यह वेद का जो हमारे लिए मंत्र है, यह अपरिग्रह का मंत्र है। ऐसा जीवन जीने वाला ही सात्विक कार्यकर्ता हो सकता है। अर्थात जो कार्यकर्ता अपने जीवन में अहिंसा को धारण करता हो, सत्य को धारण करे, अस्त्य को धारण करे, ब्रह्मचर्य को धारण करे, अपरिग्रह को धारण करते हुए जो जितनी बाधक तत्व हैं साधना के,
उनको दूर हटाने का प्रयास करे, अंतराय को हटाने का कार्य करे, वही एक आदर्श सात्विक कार्यकर्ता है। यह अष्टांग योग के माध्यम से हमने देखा कि यम किन 5 गुणों को बता रहा है, और आगे हम नियम के उन 5 तत्वों को जीवन में धारण करेंगे। और ऐसे 10 गुणों के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं जो एक सात्विक आदर्श कार्यकर्ता में होने ही चाहिए। जो महर्षि पतंजलि के निर्दिष्ट जीवन शैली को अपनाने का संकल्प ले, वो जीवात्मा जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के निर्देशानुसार अपने जीवन को यापित करके एक योगी बनकर, सहयोगी बनकर, निरोगी बनकर इस राष्ट्र के लिए उपयोगी होना चाहे, उसका आज जीवन कैसा हो, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने कह रहा था कि महर्षि पतंजलि ने नियमों के विषय में कहा है। साधन के विषय में बताते हुए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि नियम अत्यंत आवश्यक हैं। एक सामाजिक नियमों का, जिसे कहते हैं सोशल बाइंडिंग फोर्स, सोशल प्रिंसिपल्स। तो सोशल प्रिंसिपल्स क्या हैं एक आदर्श कार्यकर्ता के लिए, एक सात्विक कार्यकर्ता के लिए? उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बाहर जाकर? घर में भी ध्यान रखना चाहिए और बाहर भी उनका विशेष ध्यान रखे, ताकि जब वो प्रवास में जाए तो वह इन चीज़ों का विशेष रूप से अपने जीवन में अनुसरण करता रहे, आचरण करता रहे और अपने सात्विकता को, अपने आदर्श को बनाकर रख सके। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, यह 5 नियम के विषय में दूसरे अध्याय के इस 32वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। शौच क्या है? शौच है कि जैसे मिट्टी कोई लग जाती है, कोई आपके कीचड़ लग जाता है कपड़ों पर, उसको साफ करना, उसको बाह्य रूप, वो तो बाह्य तत्व हो गया। वैसे ही आपके मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में, आपके विचारों में जो नकारात्मकता आ गई है, जो विकार आ रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ रहे हैं, आप निश्चित रूप से जानिए कि उन विकारों को दूर करने का नाम वह शौच में सम्मिलित है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, इन क्लेशों से अपने आप को मुक्त रखना, ये जो मानसिक विकार हैं, इनसे अपने आप को विरक्त रखना, यह प्रयासपूर्वक इसे शौच कहते हैं। और आज हम लॉकडाउन के पीरियड में चल रहे हैं, इस कोविड-19 के प्रकोप में चल रहे हैं, इस पेंडेमिक के दौरान भी सबसे अधिक बल यदि दिया जा रहा है तो हाथ धोने पर दिया जा रहा है, शौच पर दिया जा रहा है। एक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए सबसे अधिक यदि बल है तो वह शौच के ऊपर है, क्योंकि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो आपके अंदर वह वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। आप अपने मुंह को ढक कर रखते हैं, हाथों को समय समय पर धोते हैं, 20 सेकंड तक धोते हैं, तो निश्चित रूप से, और यदि हम एक कार्यकर्ता के लिए कहें तो वह निश्चित रूप से अपना प्रतिदिन मार्जन करे। संध्या में महर्षि दयानंद कहते हैं, मार्जन मंत्रों का विशेष योगदान है। अपने मन को बार बार विकारों से मुक्त करना, ईश्वर तत्व के साथ जोड़कर रखना, संतोष, यह गुण भी एक आदर्श कार्यकर्ता में अवश्य होना चाहिए। आप संपूर्ण पुरुषार्थ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और जब पूरी मेहनत के उपरांत आप ईश्वर के चरणों में अपने कर्मों को अर्पित कर देते हैं, पुष्प की भांति सब कर्मणा तम अभ्यर्चः, अपने गुरु भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, यही संतोष है। फिर आपको उससे हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, उसमें फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या आपको प्राप्त हो रहा है, क्या यश मिल रहा है, क्या श्रेय मिल रहा है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो मिले उसे स्वीकार कर लेना, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करते हुए, यही संतोष है। तप, हम यदि हम कहें, महर्षि व्यास तप की उल्लेख करते हुए कहते हैं, तपो द्वंद्व सहनम। तप क्या है? तप द्वंद्व को सहन करना ही है। किस प्रकार का द्वंद्व? द्वंद्व है भूख और प्यास का। एक कार्यकर्ता को भूख प्यास लग जाती है, रास्ते में प्रवास करते हुए कई बार ऐसा कार्य आ जाता है, आंदोलन के दिनों में, कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए, जहां मैं देखता हूं सैकड़ों हमारे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता अपने भूख प्यास की चिंता नहीं करते। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक निर्देश मिलता है,
और लाखों कार्यकर्ता अपनी भूख प्यास को एक तरफ रख देते हैं। तपो द्वंद्व सहनम, उस द्वंद्व को सहन करते हैं सच्चे योगी की भांति, तपस्वी की भांति। ये आपकी तपस्या है। आप प्रवास कर रहे हैं और प्रवास में आपको यदि उचित भोजन नहीं मिल रहा, आप भोजन उपवास कर लेते हैं, यह तप है। गर्मी सर्दी जहां आपको रखा जाता है, आप यहां आते हैं कि कमरे में 4 या 5 कार्यकर्ताओं को, हम कई बार यहाँ 5-5 10-10 हज़ार लोगों का शिविर होता है, एक कमरे में 4-5 लोगों को रुकना पड़ता है। बाहर हॉल में बहुत से कार्यकर्ता रुकते हैं। इतनी विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं। कई बार जब हमने 2006 में पतंजलि योगपीठ के प्रथम चरण का उद्घाटन हो रहा था, हम कार्यकर्ता सब टेंटों में रुके थे। आप इस बात को जानते हैं। मैं कह रहा था कि जब ये यात्रा संगठन की शुरू हुई महाजन भवन में, तो टेंट में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमें पहले दिन योग की दीक्षा दी थी। योग की यात्रा, शिक्षक बनने की यात्रा, संगठन की यात्रा जब शुरू हुई, अभावों में शुरू हुई, परंतु संतोषपूर्वक, पूरे पुरुषार्थपूर्वक सब लोग लगे। ईश्वर की कृपा रही। आज भी हम देखते हैं कि जितना हमने, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, जब यहाँ शिविर होता है 10-10 हज़ार कार्यकर्ता होते हैं, स्थान नहीं रहता। उस द्वंद्व को आप सहन करते हैं, हानि लाभ को, मान अपमान को सहन करते हैं, लक्ष्य को ऊपर प्रधानता देते हैं, 100 बातें सुनते हैं, परंतु आप अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पी होकर कार्य करते हैं। यह संतोष का जो भाव है, तप का जो भाव है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब कार्यकर्ता इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। गर्मी में, सर्दी में, मान अपमान में द्वंद्वों को सहन करना, यही तप है। और स्वाध्याय क्या है? एक आदर्श कार्यकर्ता जो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करता है, समय समय पर ईश्वर स्तुति के मंत्रों का अध्ययन करता हुआ ओंकार का जाप करता है, यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय मां प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना, निरंतर स्वाध्यायशील रहना है। स्वाध्याय ऐसा नहीं कि आप दैनिक टुडे की बुक पढ़िए, हिंदू पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, आज तक टीवी देख रहे हैं, उसको आप स्वाध्याय कहेंगे। यह इंफॉर्मेशन है, परंतु अनुभव की स्थिति में ऋषियों की, गुरुओं के वाक्यों को पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना, उन विचारों को बार बार स्मरण करना, ये स्वाध्याय है। आइए हम अपने जीवन को स्वाध्यायशील बनाएं और जीवन में हम तप को धारण करें, ओंकार का जाप करें, प्रातःकाल साधना करें, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ध्यान करें। तो यह अपने आप में एक आदर्श कार्यकर्ता का, सात्विक कार्यकर्ता का, एक प्रमाणिक अनुकरणीय कार्यकर्ता का गुण बन जाएगा और कार्यकर्ता आपको देखकर अपने जीवन को वैसा बना पाएंगे। और अगला विषय जो है वह है ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। ईश्वर प्रणिधान, समस्त विद्याओं को जो देने वाला है ईश्वर, उस ईश्वर के प्रति हम नतमस्तक रहें, उस विराट शक्ति के प्रति, और इस बात को अपने साथ रखें कि वह परमात्मा हमारे साथ है। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नारायण, तुम भी मुझे कभी नहीं भूलना। यह भाव अपने भीतर रखकर सदैव कार्य करना, यही एक आदर्श और सात्विक कार्यकर्ता की पहचान है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज प्रतिपल प्रतिक्षण इस बात को, जबकि सारा विश्व उनको आदर और सम्मान देता है, एक एक कार्यकर्ता उन्हें ईश्वर के भावों में शाश्वत शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें स्वीकार करता है, परंतु वह कहते हैं कि मुझे अपने चेले और चेली नहीं बनाना है, मुझे शिष्य नहीं बनाना है, मुझे अपने कार्यकर्ता को अपना प्रतिरूप बनाना है। एक आदर्श गुरु का जीवन कितना विराट होता है, उसकी सोच कितनी विराट होती है, उसका भाव कितना विराट होता है। इसको हम समझें तो निश्चित रूप से हम अपने इस सौभाग्य पर इतराएंगे कि हमें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, एक आदर्श सात्विक कार्यकर्ता बनने का अवसर प्राप्त हुआ है।
आइए इन 10 नियमों को अपने जीवन में धारण करें। 5 यम और 5 नियम, 5 अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए और 5 अपने सोशल लाइफ के लिए। कहीं बाहर जा रहे हैं तो इसको अपने जीवन में ध्यान में रखें कि शौच, संतोष, तप का, स्वाध्याय का, ईश्वर प्रणिधान आने का आपको नियमित पालन करते रहना है। फिर आपके सामने कोई बाधा आएगी नहीं। और यदि कोई बाधा आ जाए तो फिर वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, फिर प्रतिपक्ष भावना के साथ उसको दूर हटाना है। मन में एक दृढ़ निश्चय कर लेना है कि ये यम और नियम मेरे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और इनको तोड़ने से मुझे अत्यंत हानि होने वाली है। यह भाव अपने मन में दृढ़ रखते हुए एक सात्विक आदर्श कार्यकर्ता का जीवन हम जी पाएं, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से इस आशीष की कामना करते हुए हम अगले चरण में कार्यकर्ताओं का वर्गीकरण, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे कि आखिर कार्यकर्ता का जीवन कैसा पुष्पित, पल्वित और सुगंधित होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। संगच्छध्वं संभगध्वं